हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग पाठशाला एकेडमी में। आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा क्लॉक, घड़ी पढ़ाऊंगा मैं आज आपको। अभी मैं आपको घड़ी ही पढ़ा रहा हूं। कई सारी वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है अपने इस चैनल के माध्यम से। रीजनिंग पाठशाला एकेडमी एक ऐसा चैनल है आपके लिए जिस पर रीजनिंग ही पढ़ाया जाएगा और बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। सभी टाइप्स, सभी ट्रिक्स, सभी बेसिक्स आपको इस पर बताए जाएंगे। आप देखिए जा करके चैनल पर जितनी वीडियोज़ मैंने अभी तक अपलोड किया हुआ है, सभी बेसिक से बहुत अच्छे लेवल से मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है। आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा क्लॉक और क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा। आप देख सकते हो मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखा है और ये पूरा जो सीट है, ये पूरी सीट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगा। डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ क्वेश्चन। उसके बाद में आप इस PDF को डाउनलोड करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। वहाँ पर आप जब ये डाउनलोड कर लेंगे तो बार बार आप इसका प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो मैं अभी 2 से 3 वीडियो ऐसे ही बनाऊंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा और सॉल्व करूंगा। तो ध्यान से आप पढ़िएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, 1 घंटे 33 मिनट की वीडियो है। जितने ट्रिक्स हैं मैंने सब ट्रिक्स बताया हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि आप जो है एक क्वेश्चन पढ़ो फिर आपको एक ट्रिक मिले, दूसरे क्वेश्चन में दूसरी ट्रिक, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा किया है, पहले जो ट्रिक्स हैं उनको मैंने ऐसे ही बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे ट्रिक्स हैं, है ना। विदिन सेकंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बस इतना ही था इस वीडियो में जो मैंने अभी तक आपको बताया, है ना। ये नॉलेज में आपके होना चाहिए, तो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिएगा और कोशिश करिएगा कि वीडियो को आप पॉज करिए और स्वयं से आप क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ही फायदा होगा इसमें, है ना। तो ज़रूर करिएगा आप ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। लिखा हुआ है, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब का समय 10:40 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान समझिएगा, आपको जो मिरर इमेज दिया गया है, दर्पण प्रतिबिंब का समय दिया गया है, वो है 10:40, ठीक है। और आपसे पूछा गया है वास्तविक समय। वास्तविक समय आपसे पूछा गया है, आपको वास्तविक समय बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इस केस में जब भी आपको मिरर इमेज दिया हो या वास्तविक समय दिया हो, ठीक है, रियल टाइम दिया हो, आपको ट्रिक लगाना होता है 11:60 और 23:60। अब देखिए, इसका इन दोनों का भी अपना रोल है। रोल क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये मैं यहाँ पर घड़ी बना रहा हूँ, ठीक है। 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये घड़ी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये घंटे वाली सुई है, इसकी कोई यहाँ पर अभी रोल नहीं है, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ। अब देखिए, जब भी टाइम दिया हो, चाहे वो वास्तविक टाइम हो, चाहे वो मिरर इमेज हो, चाहे दर्पण प्रतिबिंब का समय दिया हो, उस केस में करना क्या है आपको। देखिए 11 लिखा हुआ है ना, ये 11 से लेकर के 1 के बीच का जो भी समय आ रहा है, अगर 11 से लेकर के 1 के बीच का समय दिया है, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच का समय दिया है, चाहे वो मिरर इमेज दिया हो, चाहे वो वास्तविक टाइम दिया हो, रियल टाइम दिया हो, ठीक है, वास्तविक समय दिया हो, आपको माइनस करना है 23:60 से। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए 11:10, 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट जो भी दिया है, अगर ऐसा कोई टाइम आ रहा है तब आपको 23:60 से माइनस करना है। अगर आ रहा है 12:10, 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, 12 बजे के दौरान का ही टाइम है, 12 बजे के घंटे का दौरान टाइम जो अगर दिया है, तब आपको माइनस करना है 23:60 से। बस ये ध्यान रखिएगा, 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 2 घंटे। ये दोनों घंटे जो है ना, ये इन दोनों घंटे में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको 23:60 लगाना है, ठीक है, माइनस करना है, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने बताया। अब देखिए, अगर टाइम दिया है 1 से लेकर के 10 के बीच का टाइम, यहाँ तक का टाइम अगर दिया है, चाहे वो मिरर इमेज दिया हो, चाहे वो दिया हो वास्तविक समय, आपको माइनस करना है 11:60 से। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, 11:60 से आपको माइनस करना है, ठीक है। बस यही इसका बेसिक था, इतना ध्यान रखिएगा। और जितने बेसिक था मैंने सब बता दिया है अभी तक, जितने वीडियोस मैंने बताया ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। अभी तो मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसीलिए ये बताना ज़रूरी है। बस मैं आप यहाँ पे इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए, टाइम दिया है 10:40,
आपने देखा कि ये 10 बजे का टाइम है, तो 10 बजे का टाइम है तो 11:60 से माइनस होगा, तो 11:60 माइनस 10:40। आप यहाँ से माइनस करेंगे, 60 में से 40 जाएगा, 20 बचेगा, और 11 से 10 जाएगा तो 1 बचेगा। तो जो वास्तविक टाइम हो रहा होगा, ध्यान रखिएगा, जो वास्तविक टाइम हो रहा होगा वो 1:20 हो रहा होगा। ठीक है, जो वास्तविक टाइम हो रहा होगा वो 1:20 हो रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा आप। ठीक है, लिखा हुआ यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब का समय 1:55 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। अब देखिए, आपने देखा कि जो दर्पण प्रतिबिंब है, इमेज दिया हुआ है, कौन सा मिरर इमेज है, उसका समय दिया हुआ 1:55। ठीक है, 1:55 दिया हुआ, आप देख पा रहे होंगे, है ना। अब देखिए, आपने देखा कि 1 बजे का टाइम है, तो आपको समझ में आ गया कि 11:60 से ही माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए 11:60 से आप माइनस कर दीजिए। 1:55 को जो आप माइनस करेंगे तो 60 से 55 जाएगा, तो यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 10 आएगा। तो जो वास्तविक समय हो रहा होगा उस समय घड़ी में वो होगा 10:05। अगर घड़ी में अगर जो है क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि जो दर्पण प्रतिबिंब का समय है वो 1:55 दिया है, तब आपको तुरंत समझ जाना है कि वास्तविक समय निकालने के लिए 11:60 से हमको माइनस करना है, तो ये आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 10:05। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप जब अभी वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद में आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, और 2-3 दिन तक लगातार करिएगा। जैसे मान लीजिए आज आपने देख लिया, तो आज के 2 दिन बाद ज़रूर पीडीएफ को पूरा सॉल्व करिएगा। इससे क्या होगा, फिर एक सिस्टम है ना, कोई चीज़ अगर आप पढ़ते हो वो भूलो नहीं, आपको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, तो वो उसके लिए रिपीटिशन ज़रूरी है, रिवीजन ज़रूरी है। तो वो तीसरे दिन आपको ज़रूर रिवीजन करना है ना। एक बार 3 बार तीसरे दिन करेंगे, दूसरी बार भी 7 दिन बाद करेंगे, ऐसे करके 3-4 बार जैसे आप रूटीन में ले आएंगे, उसके बाद वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब का समय 12:39 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। अब देखिए, अभी भी मिरर इमेज ही दिया हुआ है, 12:39 लिखा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, 12:39। अब देखिए समय, देखिए क्या है, समय 12:39 दिया है। आपको तुरंत समझना है कि अब हमको माइनस करना है 23:60 से, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि क्या करना चाहिए, है ना। अब आपको करना क्या है, 23:60 से, तो 23:60 -12:39। आप अगर माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 5 से यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। तो जो वास्तविक समय हो रहा होगा घड़ी में उस समय, ठीक है, वो 11:21 हो रहा होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब का समय 11:30 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। अब जो है, जो मिरर इमेज दिया हुआ है, दर्पण इमेज दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है, वो दिया है 11:30। ठीक है, तो देखिए 11 बजे का टाइम दिया है, आपको तुरंत समझना है कि अब हमें माइनस करना है 23:60 से। इसके पहले मैंने बताया है, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके, अगर आपने बीच में देखना शुरू किया है वीडियो, तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके आप देख लीजिए, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आपको करना क्या है, वास्तविक समय फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, है ना। तो अब देखिए 11:30, यहाँ पर आपको 23:60 से माइनस करना है। 23:60 माइनस 11:30, माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो 30 आ जाएगा। 60 से 30 माइनस करेंगे 30 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा। तो जो वास्तविक समय हो रहा होगा, ठीक है, वो हो रहा होगा 12:30। अगर दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है देखिए क्या होता है, दर्पण में अगर टाइम दिखा रहा है 11:30, तो अगर दर्पण हटा दिया जाए, ठीक है, घड़ी के सामने से, तो क्या टाइम दिखाएगा, वही है ये वास्तविक टाइम। ध्यान से समझिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 12:30।
अब आगे देखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से आप पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है, लिखा है यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब का समय दिया है 12:30। ध्यान से समझिएगा। अब जो मिरर इमेज दिया हुआ है वो दिया है 12:30। ठीक है, 12:30 दिया है। तो आपको समझना है, देखिए 12 बजे का टाइम दिया है ना, 12 बजे के जो घंटे के दौरान का टाइम वही दिया है। तो आपको समझना है तुरंत कि 23:60 से हमको माइनस करना है। माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 23:60 और 12:30 माइनस करेंगे तो 60 से यहाँ पर माइनस होगा 30, तो 30 आएगा और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 आएगा, तो 11:30 हो रहा होगा। ठीक है, ये वास्तविक समय है, ये वास्तविक समय है। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इतने सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सिर्फ एक टाइप के कि आपको कोई दिक्कत ना हो, बस यही इसका रीज़न है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब का समय 12:55 हो रहा हो। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब का जो समय है, जो मिरर इमेज बन रहा है वो 12:55 बन रहा है। ठीक है, 12:55। अब आपको देखना है, देखिए 12 बजे का टाइम है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि 23:60 से आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 23:60 और 12:55 इसमें से आप माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 0.5। 60 से 55 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा, है ना। और यहाँ पर 3 से 2 1 आएगा, 2 से 1 यहाँ पर 1। तो उस समय जो वास्तविक टाइम हो रहा होगा, वास्तविक समय हो रहा होगा, ध्यान से समझिएगा, वो 11:05 हो रहा होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ यदि घड़ी में वास्तविक समय, देखिए अब वास्तविक समय पूछा गया है, सॉरी वास्तविक समय दिया हुआ है आपको, तो ये वास्तविक समय दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। और वास्तविक समय दिया है 2:21:17। 2:21:17। ठीक है, अब आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो क्या बनेगा बताइए भाई, सॉल्व करिए स्वयं से। आपको दिक्कत आ रही होगी, आपने तो सब कुछ देख लिया इसमें कि समय तो भाई 2 बजे का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपने ये भी देख लिया कि 11:60 से माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तो ध्यान से समझिएगा, आपने देखा कि समय 2 बजे के दौरान का है, तो 2 बजे के दौरान जब टाइम दिया है तो आपको पता हो गया कि 11:60 से हमको माइनस करना है। अब 11:60 से माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ तो घंटे वाली जगह पर भी लिखा हुआ है अंक, मिनट वाली जगह पर भी लिखा हुआ है और सेकंड वाली पे भी लिखा हुआ है, अर्थात इसमें जो है आवर, मिनट और सेकंड तीनों दिया हुआ है। तो भाई इसको भी वैसे बना लीजिए आप। अगर आप इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 11:59। ठीक है, और 60 सेकंड आप कर सकते हो ना। देखिए 11 बजकर, ये देखिए यहाँ पर 11 घंटे और ये 60 मिनट लिखा है ना, तो आप ऐसा तो कर ही सकते हो कि ये जो मिनट लिखा हुआ है मिनट है, ध्यान रखिएगा, ये मिनट वाली जगह पर जो लिखा हुआ है 60, अगर इस 60 में से एक आप इधर ले जाएं, ठीक है, इधर ले आएँ तो यहाँ पर 60 सेकंड ले आएँ। अगर 60 मिनट है भाई और एक इधर ले जा रहे हैं तो 1 मिनट ले जा रहे हैं, और 1 मिनट को आप यहाँ पर 60 सेकंड में लिख दीजिए और यहाँ पर 59 हो जाएगा, क्योंकि एक इधर ले जाएंगे तो यहाँ तो 59 ही बचेगा, तो वही हो गया। अब माइनस कर दीजिए, अब आपको आंसर आ जाए, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा है आपको। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा। तो जो दर्पण प्रतिबिंब बन रहा होगा, ध्यान रखिएगा, वो बन रहा होगा 9:38:43। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी में अगर छूट जाता है, मैं ऑप्शन नहीं बता पा रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ, है ना, तो प्लीज़ उसको आप यहाँ पर मैं जो आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन मिला लीजिएगा। ठीक है, इतना तो आप करिएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं करवाऊँ, है ना, और बाकी आप PDF ज़रूर डाउनलोड करिएगा। देखिए अब वास्तविक समय दिया हुआ है, वास्तविक समय है 10:30, 10:30:50। ठीक है, तो आपको पता हो गया है कि अब क्या करना है, तो सिंपल सा है, 11:59 और 60 सेकंड आपको करना है, और इसमें से इसको माइनस कर देना है, क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पर, देखिए
10 बजे के दौरान का टाइम है ना, तो तुरंत आपको समझना है कि 11:60 से ही माइनस होना है। और इस 11:60 को जब आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो आपने जब ऐसे लिखा तो यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे यहाँ पर तो ये आएगा 60 में से 50 जाएगा 10, और यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। तो जो यहाँ पर जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा 1:29 समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि प्रतिबिंब का समय 1:40 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। अब जो घड़ी में दिया हुआ है दर्पण प्रतिबिंब का समय है, दर्पण प्रतिबिंब का समय दिया है 1:40। ठीक है, 1:40। अब आपसे पूछा गया है वास्तविक टाइम क्या होगा, है ना, वास्तविक समय। तो ध्यान से समझिएगा, वास्तविक समय पूछा गया 1:40। आपने देखा 1 बजे के दौरान का टाइम है, तो आपको माइनस करना है 11:60 से। इसके पहले भी मैंने बताया है, तो यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए। 60 से 40 अगर माइनस करेंगे तो 20 होगा और यहाँ पर 10 आएगा। तो जो वास्तविक समय हो रहा होगा वो 10:20 हो रहा होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहा है, 3:15 हो रहा है, वास्तविक समय दिया है 3:15। ठीक है, हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या होगा। आपको बताना है प्रतिबिंबित समय क्या होगा। समय दिया हुआ है 3 बजने के दौरान। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, आपको दर्पण प्रतिबिंब देखना है ना, क्योंकि वास्तविक दिया हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब ही निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको 11:60 से माइनस कर देना है। 11:60 से अगर आप माइनस करेंगे, देखिए एक ही टॉपिक पे देखिए कितने सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, है ना। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मैं दूंगा। हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी जो है थोड़ा सा डल हो, लेकिन आप वीडियो की क्वालिटी से आप कंटेंट को कंपेयर नहीं करिएगा प्लीज़, है ना, क्योंकि कंटेंट जो है वो आपको बहुत ही बेहतर जो है दे रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छे लेवल का कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये आप इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, है ना। और 60 में से यहाँ पर 15 जाएगा तो यहाँ 45 आएगा, और यहाँ पर 11 से 3 जाएगा तो 8 आएगा। तो वो जो समय हो रहा होगा 8:45 हो रहा होगा दर्पण प्रतिबिंब का समय। ध्यान रखिएगा, वास्तविक समय दिया था, फाइंड आउट किया तो 8:45 आ गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा, डाउनलोड आप ज़रूर कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ऐसा नहीं करना है आपको कि आज आपने वीडियो देख लिया, आप 10 दिन बाद आप फिर जब आपका मूड कहेगा, आपका मन कहेगा तब देखोगे, ऐसा आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप प्लीज़ ऐसा करिएगा, कम से कम 3 दिन बाद, जैसे आज मान लीजिए देख लिया आपने पूरी वीडियो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आप, है ना, उसके बाद में आप वीडियो को जो है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है ये क्वेश्चन है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको डाउनलोड करिएगा। 3 दिन बाद उसके बाद फिर से आप एक बार इसको लगाइएगा, है ना, सॉल्व करिएगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 3 दिन बाद ही करना है, जब आपको टाइम मिले उसी समय अगर आपको टाइम मिला तो फिर से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक बढ़िया से कंठस्थ ना हो जाए, याद ना हो जाए, है ना, बस। तो ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, यदि वास्तविक समय दिया हुआ है घड़ी में 5:45, वास्तविक समय दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, है ना, वास्तविक समय है 5:45। ठीक, अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, का समय क्या होगा, मिरर इमेज, है ना, मिरर इमेज। तो यहाँ पर आपको बताना क्या होगा। तो देखिए 5 बजे के दौरान का टाइम है ना, अभी शुरुआत में मैंने आपको वीडियो के बताया कि जब 1 से लेकर के 10 के बीच का टाइम आ रहा हो तो आपको करना क्या है, 11:60 से माइनस करना है। तो 11:60 माइनस 5:45, है ना, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ तो 15 आएगा, क्योंकि 60 से आप 45 माइनस करेंगे तो 15 ही बचेगा, और 11 से आप 5 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका मिरर इमेज बनेगा वो 6:15 बन जाएगा।
उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब मैंने जितना पढ़ाया आपको दर्पण प्रतिबिंब में क्वेश्चन, ये सभी सॉल्व हो गए हैं। अब मैं आगे पढ़ाऊँगा जल प्रतिबिंब के बारे में। ध्यान रखिएगा, जल प्रतिबिंब के बारे में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब या तो बनेगा मिरर इमेज पर, ठीक है, मिरर इमेज पर, या फिर वाटर इमेज पर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब, या फिर बनेगा जल प्रतिबिंब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने ये अभी तक जो पढ़ाया यही पढ़ाया, अब मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। भाई इस वीडियो की बात कर रहा हूँ, बाकी तो मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है, तो ज़रूर पढ़िएगा आप, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। आप देखिए ध्यान से समझिएगा, जल प्रतिबिंब में क्या करना है, जब भी टाइम दिया हो, कोई भी टाइम दिया है, आपको करना क्या है, आपको 2 चीज़ें याद रखना है। एक तो याद रखना है 18:30 और दूसरा याद रखना है 17:90, है ना। ये 17:90 अगर आप याद करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी इसी 18:30 से बता दूंगा कि कैसे 17:90, 18:30 से ही 17:90 बन जाएगा, है ना। बस थोड़ा सा आप मेरे साथ बने रहिए, अभी देखते रहिए आप, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब भी मिनट बड़ा होगा, ठीक है, जो टाइम दिया उसमें मिनट इस 30 से बड़ा होगा तो 17:90 से माइनस करना है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए जल प्रतिबिंब दिया हुआ है, वाटर इमेज जो दिया हुआ है, वाटर इमेज का जो समय है वो दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा 11:20, ठीक है। वाटर इमेज का समय दिया हुआ है 11:20। आपसे पूछा जा रहा है कि वास्तविक समय क्या होगा, वास्तविक समय क्या होगा, यही आपको बताना है। तो देखिए आपको देखना है, ये जो मिनट दिया है ना, ये मिनट देखिए 30 से छोटा है ना, तो आप तुरंत इसको पूरे को 18:30 से माइनस कर दीजिए, ठीक है। 18:30 से जब आप माइनस करेंगे 18:30, ठीक है, 11:20 को माइनस करेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर तो 10 आ जाएगा और यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। तो देखिए 7:10 हो रहा होगा घड़ी में वास्तविक समय, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब क्या था 11:20 और जो वास्तविक समय था वो 7:10 था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। मिनट अगर छोटा है इस 30 से तो इसमें से आपको माइनस कर देना है, जो समय दिया है वो समय चाहे वास्तविक हो या फिर वो जल प्रतिबिंब हो या वाटर इमेज हो, जो भी हो ये आपको देखना है। अगर ये मिनट इस 30 से बड़ा है तो 17:90 से आपको माइनस करना है। हालांकि अभी इतना आपको ध्यान नहीं देना है 17:90 पर। मैं समझ रहा हूँ कि आप यही सोच रहे हो कि सर आप ऐसा कोई बताइए कि 17:90 को ना याद रखना पड़े। बिल्कुल बताऊँगा भाई, है ना। जितना ईजी बना सकता हूँ मैं आपके लिए बिल्कुल बनाऊँगा, है ना। बस आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ यदि घड़ी में जल प्रतिबिंब का समय दिया हुआ है, देखिए वाटर इमेज फिर दिया हुआ है ना। वाटर इमेज दिया हुआ है 5:50, वाटर इमेज है 5:50, ठीक है। अब आपको बताना है वास्तविक टाइम। देखिए वास्तविक टाइम बताना है आपको, ध्यान से समझिएगा। वास्तविक समय अगर बताना है तो देखिए अब यहाँ पर आपको समस्या आई होगी। देखिए 50 मिनट लिखा है भाई, अब ये 30 है ना, 18:30, इस 30 से ये मिनट बड़ा है, देखिए है ना, बड़ा है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम कभी भी माइनस में नहीं चलता है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। हमेशा अपने दिमाग में ये चीज़ रखिएगा, है ना। आप देखिए करना क्या है, अगर आप 30 से 50 को माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, तभी मैंने 17:90 बनाया हुआ है। लेकिन अभी देखिए मैं अब इसको पूरा मिटा रहा हूँ। अब देखिए कैसे 17:90 बनता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए 18:30 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक, ये मैंने लिख दिया। 5:50 को इसमें से माइनस करना है, बस यही अगर आप समझ गए तो 17:90 आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये समझ गए तो बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं होगी। 17:90 नहीं याद करना पड़ेगा। देखिए ये 18 जो है ना, ये 18 ये घंटे वाली जगह पर है और ये जो 30 है ना, ये मिनट वाली जगह पर है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आप इस 18 से 5 माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 30 से क्या 50 माइनस होगा? आप बोलोगे नहीं होगा सर। कुछ लोग बोलेंगे हाँ हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो भी जाएगा भाई, लेकिन अगर आप 30 मिनट से 50 मिनट माइनस करोगे तो यहाँ पर माइनस में 20 आएगा, जो कि ये गलत है। गलत क्यों है? मैंने अभी बताया कि टाइम कभी भी माइनस में नहीं चलता है।
तो अब देखिए इसको माइनस कैसे करेंगे आप। माइनस करने के लिए कुछ लोग तो समझ गए, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा दिमाग लगाए, बहुत अच्छी बात है, समझ गए होंगे, मुझे पता है। अब देखिए जो 18 है ना, इस 18 से आप इधर एक ले आइए। 18 से जब आप इधर लाएंगे तो देखिए घंटे वाली जगह पर है ना, जब एक इधर लाएंगे 18 से तो 1 घंटा आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो वो 60 इसमें जुड़ जाएगा 30 में। तो चलिए भाई ये 18 था, 18 से मैं एक इधर लेके जब आऊँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 30 तो ऑलरेडी है ये, और 18 से 1 घंटा इधर लाऊंगा तो वो 60 मिनट आएगा। तो इस जो 60 आएगा वो 30 में जुड़ जाएगा, तो 30 और प्लस 60 हो जाएगा 90। इतना समझ में आ गया। और देखिए एक जो है 18 से मैं इधर ला चुका हूँ तो यहाँ 17 बचेगा, ये देखिए 17 हो गया। अब नहीं याद करना पड़ेगा 17 90, यहीं से आप बना सकते हो। लेकिन होता क्या है ना, जल्दी में स्टूडेंट करता क्या है, वो इस 18 से जब इधर एक लाता है तो यहाँ पर 31 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ 31 कर देते हैं। जब 18 से एक इधर लाते हैं तो यहाँ पर 31 कर देते हैं, ना कि 30। तो इसीलिए मैंने वहाँ पर 17 90 लिखा हुआ था। बस इतना ध्यान रखिएगा, है ना, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं करना है आपको, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर दोगे तो वो फिर एग्ज़ाम सेंटर के जब बाहर निकलते हो तब आपको बहुत खलता है ना, तो ऐसा नहीं करिएगा प्लीज़। अब देखिए यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि 17 90 से आपको माइनस करना है 5 50 को, तो कर देते हैं अब भैया। अब आपको समझ में आ गया होगा, करिए 5 50। साथ ही साथ आप भी सॉल्व करते रहिए, आप हमसे तेज़ कर रहे हो क्योंकि हमें पढ़ाना है, लेकिन बहुत अच्छी बात है आप कर तो रहे हमारे साथ, करिएगा ज़रूर। 40 यहाँ पर आएगा, है ना, और यहाँ पर 12 आएगा। तो देखिए जब वाटर इमेज बन रहा होगा 5:50 तो उस समय वास्तविक टाइम हो रहा होगा 12:40। इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अब जो है ये जो बेसिक था इसका मैंने बताया, ठीक है, ट्रिक का बेसिक। बाकी जो क्लॉक है, क्लॉक तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आप पढ़ोगे तो बड़ा इंटरेस्ट होता है इसमें। आप पढ़े कोई भी चैप्टर हो, आप देखिए कोई भी चैप्टर, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो। हाँ, एक बात मैं और आपसे बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे और आप लोग कहेंगे मेरे से कि मैं आपको ज़रूरत है मैं आपको मैथ भी पढ़ाऊँ, तो मैथ भी मैं आपको पढ़ाऊँगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। अगर आप कहेंगे तब, नहीं तो मैं इस पर सिर्फ रीजनिंग पढ़ाऊँगा, ये ध्यान रखिए। अगर आप बोलोगे तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ यदि घड़ी में जल प्रतिबिंब का समय 9:50 हो रहा हो, है ना, तो वास्तविक समय क्या होगा। भाई देखिए वाटर इमेज जो है वो दिया हुआ है 9:50। अब फिर देखिए यहाँ पर 9:50 आ गया, तो आपको तुरंत समझना है कि मुझे माइनस करना है। चलिए मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, एक बार और बता दे रहा हूँ, उसके बाद अब डायरेक्ट मैं करूँगा, ठीक है। अगर आप माइनस करेंगे और आपको वास्तविक समय फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर 18 30 दिए हैं। अब इधर से आप एक इधर कैरी लेंगे, इधर से आप जब लेके आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 17, यहाँ 17 बचेगा, है ना, यहाँ 17 बचेगा। चलिए मैंने 17 लिख दिया। और जब इस 18 से एक इधर लाएंगे तो 60 मिनट आएगा, 1 घंटा आएगा। ये भाई घंटे वाली जगह पर है ना, 18 लिखा हुआ है ना, 18 घंटे वाली जगह पर है तो 18 घंटे हो गया, है ना। और एक उधर ले जाएंगे तो 1 घंटा जाएगा, लेकिन 60 मिनट जाएगा, तो इस 30 में जुड़ जाएगा 60 मिनट, तो यहाँ 90 हो जाएगा। और 9:50 को आप माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 40 और यहाँ पर हो जाएगा 8। तो जो वास्तविक समय हो रहा होगा घड़ी में वो हो रहा होगा 8:40। ध्यान रखिएगा, है ना। ये वाटर इमेज दिया हुआ है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, बार बार मैं इस चीज़ को नहीं बता पाऊँगा क्योंकि आपका समय जो है ख़राब हो रहा है ना, इसकी वजह से, क्योंकि एक बार मैंने बता दिया। अब ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, और जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9:50 वाले का, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि जल प्रतिबिंब का समय है, वाटर इमेज है, वाटर इमेज का जो टाइम दिया है वो है 10:20, ठीक है, 10:20 दिया है, ध्यान रखिएगा। तो आपको वास्तविक समय बताना है, तो कैसे करेंगे आप, आपको पता हो गया है। अब देखिए यहाँ पर तो मिनट छोटा है तो बहुत आराम से आप यहाँ से माइनस कर सकते हो। 10 20, यहाँ तो 10 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वास्तविक समय। ये वास्तविक समय हो जाएगा 8:10। जब घड़ी में 10:20 हो रहा होगा जल प्रतिबिंब वाटर इमेज, तो उस समय वास्तविक समय हो रहा होगा
10 मिनट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। अब देखिए आगे लिखा हुआ, यदि वास्तविक समय दिया है 11:25। ठीक है, ये वास्तविक समय है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर वास्तविक समय दे दिया गया है 11:25 हो रहा है। ठीक है, वास्तविक समय, तो आपको वाटर इमेज का समय निकालना है ना। तो देखिए करना क्या है, 11:25 को 18:30 से आप माइनस कर सकते हो, आराम से हो जाएगा 11:25। अब देखिए यहाँ से तो 0.5 आएगा, यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ 7 आएगा। तो उस समय जो वाटर इमेज का टाइम बन रहा होगा वो हो रहा होगा 7:05। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आप वीडियो को पॉज करके आप स्वयं से भी लगाने का प्रयास करिए क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ यदि प्रतिबिंबित समय में 12 बज रहे हों तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर घड़ी में टाइम हो रहा है 12 का, ठीक है, 12 बजने का समय हो रहा है, और ये क्या है, वाटर इमेज है, 12 बज रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना, 12 बज रहा है, तो आपको उस समय वास्तविक समय बताना है। वास्तविक समय क्या हो रहा होगा ये आपको बताना है। तो ये कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, आपको पता होना चाहिए। 18:30 से आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, 18:30 से आप माइनस करेंगे तो यहाँ तो 30 ही आएगा और यहाँ पर 6 आएगा। तो उस समय जो समय हो रहा होगा वो हो रहा होगा 6:30। समझ गए ना आप। बस यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए PDF मैंने ही बनाया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कहीं पर कोई अगर आपको जो है डाउट है, कहीं पर कुछ एरर है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अंजलि जो है कॉन्फ्रेंस हॉल पर 8:30 पर पहुंच गई, जो 15 मिनट समय पूर्व था। बताएं कॉन्फ्रेंस का निर्धारित समय क्या था। अब देखिए भाई, अंजलि जो थी उसको मान लीजिए कॉन्फ्रेंस रूम में जाना था। ठीक है, कोई भी टाइम दिया था, लेकिन वो 15 मिनट पहले पहुंच गए थे। 15 मिनट का मतलब ये है कि 8:30 पर पहुंच गई थी। तो सिंपल से अगर उसको 8:45 पर पहुंचना होगा, जो एक्चुअल टाइम रहा होगा पहुंचने का वो 8:45 रहा होगा, लेकिन वो पहुंच गई कब, 15 मिनट पहले 8:30 पहुंच गई। तो इसका जो आंसर होगा ध्यान रखिएगा आएगा 8:45 जो था वो वास्तविक समय था अंजलि का कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचने का, लेकिन वो पहुंच गई थी 8:30। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 15 मिनट पूर्व वो पहुंच गई थी। ठीक है, 15 मिनट पूर्व। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी पढ़ते रहिए आप मस्ती से, है ना। और देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि यदि प्रतिबिंबित समय 10:15 हो रहा हो, प्रतिबिंबित समय जो है वो 10:15 हो रहा है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वाटर इमेज के बारे में। वाटर इमेज का जो समय दिया है वो 10:15 दिया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको वास्तविक समय बताना है, वास्तविक समय फाइंड आउट करना है। वास्तविक समय क्या होगा, तो देखिए आपको माइनस करना है 18:30 से। ठीक है, 10:15, तो देखिए 30 से 15 माइनस करेंगे तो 15 ही आएगा, और 18 से आप 10 माइनस करेंगे तो 8 होगा। तो जो वास्तविक समय होगा वो 8:15 हो रहा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कोण कैसे, अगर कोण दिया हुआ है ना, कभी क्या होगा कोण दिया होगा टाइम पूछा होगा, कभी टाइम दिया होगा कोण पूछा होगा, ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको बताऊँगा अगर टाइम दिया है तो कोण आप कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा अगर कोण दिया है तो टाइम कैसे निकालोगे आप। इसके लिए जो है आप ट्रिक याद रखिएगा, 12/11, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है स्क्रीन पर आप देख सकते हो, 3 और 4 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब एक साथ मिलेंगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मैं घड़ी बना रहा हूँ। ठीक है, घड़ी बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, हो सकता है कि आपको ना दिख रहा हो, इसलिए थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ मैं। ये घड़ी में बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये 12 हो गया, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। अब देखिए ध्यान से समझिएगा,
टाइम दिया हुआ है 3 व 4 के बीच। 3 व 4 के बीच का मतलब क्या है, 3 और 4। इस टाइम का मतलब ये है ना कि जो 3 वाला घंटा ये अपने आप को पूरा करेगा। कैसे, देखिए ध्यान से भाई, ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है, ठीक है। ये H फॉर आवर और M फॉर मिनट, ठीक है। अब देखिए जब 3 बजा होगा तो मिनट वाली सुई 12 पर रही होगी, फिर ये मिनट वाली सुई जो है ना ऐसे ही चलना शुरू हुई होगी, ऐसे ही। अब ये चलती हुई ऐसे ही चलती हुई इसी साइड में क्लॉकवाइज ऐसे ही, है ना, ऐसे ही ऐसे ही। फिर एक समय आएगा ये 12 पर आ जाएगी मिनट वाली सुई, और ये जो घंटे वाली सुई है ये 4 पर आ जाएगी। तो देखिए जो 3 बजे के दौरान का घंटा था वो तो अपने आप को पूरा कर रहा है ना। 3 बजे का जो टाइम हो अपने आप को पूरा अपना घंटा पूरा कर रहा है ना, अपना आवर पूरा कर रहा है ना। तो बस वही देखना है, जो भी टाइम दिया है, जो टाइम अपने आप को पूरा कर रहा है, अपने आप को पूरा कर रहा है, अपने पूरे आवर को पूरा कर रहा है, वही टाइम आपको हमेशा लेना है। ये ध्यान रखिएगा, बस इसमें इतना आपको बताना था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, है ना। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ, चलता हूँ मैं ट्रिक पर अब, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए क्या टाइम दिया है, 3 व 4 के बीच का टाइम, है ना। तो भाई 3 व 4 के बीच का टाइम है तो 3 तो बजेगा ही बजेगा, 3 बजेगा तभी तो 4 बजेगा। 4 से कोई मतलब वैसे है नहीं आपको, लेकिन यहाँ पर एक सर्टेन टाइम देने के लिए इसीलिए किया गया है कि आपको फाइंड आउट करने में आसानी हो, इसीलिए बताया गया कि 3 और 4 के बीच का, है ना। नहीं तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा कौन फाइंड आउट करना है या कौन सा टाइम, इसीलिए ऐसा बोला गया है। तो ये मिनट है, ध्यान रखिएगा, ये H है और ये M है, H फॉर आवर, M फॉर मिनट। आप देखिए करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। 0 डिग्री का कोण के बारे में पूछा गया है कि जब ये घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई 0 डिग्री का कोण बनाएंगी तो उस समय टाइम क्या हो रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 0 डिग्री कोण होता क्या है। जब मिनट और घंटे वाली सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, ऐसे ही ओवरलैप कर जाएं, एक ही दिशा में आ जाएं, ठीक है, एक ही दिशा में आ जाएं, तो वो 0 डिग्री का कोण बनता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। आप देखिए एक चीज़ आपको और याद रखना है, इस वाली सुई को आपको छेड़ना नहीं है, ठीक है। जो टाइम अपने आप को पूरा कर रही है उस पर घंटे वाली सुई आप ऐसे ही बना देंगे तो उसको ना तो आगे करना है ना पीछे करना है। कुछ लोग होते हैं ना ऐसा दिमाग लगाते हैं कि भाई अगर मिनट वाली सुई इधर को चल रही है तो घंटे वाली सुई भी तो इधर आएगी। भैया इसीलिए मैंने यहाँ पर 12/11 ले लिया है, ये ध्यान रखिएगा। ये घंटे वाली सुई नहीं हिलेगी, यहाँ से यहीं रहेगी। अब देखिए करना क्या है, मिनट वाली सुई देखिए ऐसे चलेगी ना, इधर को इधर को इधर को ऐसे आएगी। फिर एक समय आएगा कि मिनट वाली सुई यहाँ पर आएगी और 3 के ऊपर ऐसे ही ओवरलैप कर जाएगी, तब यहाँ पर 0 डिग्री कोण बन जाएगा ना, बन जाएगा ना, बिल्कुल बन जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए करना क्या है, जब यहाँ पर आप समझ गए ना कि यहाँ से सुई चालू हुई, जब 3 बजा तो भाई ये मिनट वाली सुई 12 पर तो रही होगी। अब ये इधर को ऐसे ही चलती हुई आ रही, यहाँ तक आ गई, तब देखिए 0 डिग्री का कोण बन गया। क्योंकि आपको मैंने बता भी दिया पहले भी कि घंटे वाली सुई आगे नहीं बढ़ाना है, वहीं रहेगी, 3 पर ही रहेगी। जो घंटा अपने आप को पूरा कर रहा है वहीं पर रहेगी। अब आपको ये देखना है, जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि ये जो मिनट वाली सुई है ना, 3 पर आने के लिए कितना टाइम इसने ट्रेवल किया है, कितना टाइम इसने लिया है। तो देखिए 12 पर आई होगी, 12 से 1 के बीच का टाइम 5 मिनट का। फिर उसके बाद में आगे बढ़ी हुई होगी, आगे बढ़ी तो यहाँ से 1 के बीच का टाइम, 1 से 2 के बीच का टाइम 5 मिनट का, और फिर 2 से 3 के बीच का टाइम 5 मिनट का। तो कितना समय लगा 12 से मिनट वाली सुई को 3 पर आने में, कितना समय लगा, तो 5, 5, 10, 5, 15 मिनट, यही लगा ना। तो अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, अब आप सॉल्व कर सकते हो बहुत आराम से, मैं यहीं पर बता रहा हूँ। तो देखिए 15 मिनट का टाइम लगा है, तो 15 × 12/11, बस सॉल्व कर दीजिए, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दहम 120 होगा और 12 पंचे 60 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 180। ध्यान से समझिएगा, 180 हो जाएगा, 180/11 हो जाएगा। अब काट दीजिए तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 7 बचेगा, तो 11 छंग 66 हो जाएगा, 66 4 70, तो 4 बचेगा और यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो ये हो गया ना। अब मैंने बोला कि यही टाइम आपको लेना है, जो टाइम अपने आप को पूरा कर रहा है। तो जब 0 डिग्री का कोण बनेगा तो उस समय टाइम हो रहा होगा 3:16 सही 4/11 मिनट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3:16 सही 4/11 मिनट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। बस यही लॉजिक आपको सब में लगाना है।
अब मैं जितने क्वेश्चन बताऊँगा सब में ही लॉजिक लगाना है, सब में ही लॉजिक लगाना है। अब आप ये सोचोगे सर, और अब आप देखिए आपके दिमाग, बहुत लोग ऐसे हैं ना बुद्धिजीवी, उनके दिमाग में ऐसा आता रहता है कि भाई ये मिनट वाली सुई जो है, घंटे वाली सुई क्या और आगे बढ़ करके फिर 0 डिग्री कोण नहीं बनाएंगी? भैया नहीं बनाएंगी, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले वीडियोज़ में पढ़ाया हुआ है कि 1 घंटे में 0 डिग्री वाली जो 1 घंटे में 0 डिग्री का एक बार कोण बनता है, ध्यान रखिएगा, है ना। मैंने सब बहुत विधिवत आपको बेसिक पढ़ाया हुआ है। अगर मैं सभी वीडियो में पढ़ाऊंगा ना तो पढ़ाता ही रहूँगा, फिर कुछ आगे बढ़ा ही नहीं पाऊँगा। तो ध्यान रखिएगा इतना जो मैंने आपको बताया, 1 घंटे में एक बार बनता है, तो एक बार बन गया 3 बजे बस। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक के ऊपर सॉल्व करवाता हुआ क्वेश्चन आगे बढ़ रहा हूँ, जितने क्वेश्चन हैं सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 7 और 8 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब एक साथ मिलेंगी या 0 अंश का कोण बनाएंगी। अब देखिए एक साथ मिलने का मतलब यही होगा कि ये घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई भी इसके ऊपर आ गई, देखो, है ना। एक सीध में हो गई दोनों, एक ओवरलैप कर गई, बस हो गया 0 डिग्री का कोण। अब देखिए आगे क्या करना है, 7 और 8 के बीच का टाइम दिया है ना, यही टाइम दिया, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, क्वेश्चन देख सकते हो, है ना। अब आपको टाइम निकालना है तो क्या करना है, देखिए घड़ी आप बनाइए। सबसे पहले आपको घड़ी तो बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये घड़ी बन गई। 7 और 8 के बीच की बात हो रही, तो देखिए भाई 7 पर एक घंटे वाली सुई है ना, क्योंकि 7 वाला घंटा अपने आप को पूरा करेगा तभी 8 बजेगा, मैं आपको बता चुका हूँ उसके पहले, ठीक है। अब देखिए ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है। चलिए मैं यहाँ पर सेकंड वाली भी सुई बना दे रहा हूँ। अब ये दोनों सुई देखिए, घंटे वाली है ये सुई और ये मिनट वाली। अब क्या कहा गया, 7 व 8 के बीच में 0 डिग्री कोण कब बनेगा। अब देखिए मिनट वाली सुई ऐसे ही चलती हुई, ऐसे ही चलती हुई, ऐसे ही चलती हुई, जब इस सुई के ऊपर आ जाएगी घंटे वाली सुई के ऊपर ऐसे, तभी तो 0 डिग्री कोण यहाँ पर बनेगा, बनेगा ना भाई, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, है ना। तो अब आपको देखना है कि जब 7 बजा तो 12 पर थी मिनट वाली सुई, अब उसके बाद में जब ये 0 डिग्री कोण बनाएगी तब ये देखिए इतना चलना पड़ेगा मिनट वाली सुई को, तभी तो यहाँ तक आ पाएगी। तो कितने मिनट चल रही है, तो भाई 12 पर मिनट वाली सुई थी और 7 पर आ गए तो 35 मिनट चली ना, यही तो हुआ। तो आप इतना समझ पा रहे हो मैंने जो बताया अभी तक, तो ध्यान से समझिएगा, मैं जो बता रहा हूँ सब आप समझ पा रहे होगे, मैं यही आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। इस वाली सुई को आपको आगे नहीं बढ़ाना है। हाँ मुझे पता है कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो वो ये सोच रहे होंगे कि सर अगर मिनट वाली सुई इधर को आएगी तो घंटे वाली सुई भी इधर जाएगी, नहीं जाएगी भाई, इसीलिए मैंने 12/11 ये सूत्र ले लिया है, ठीक है। घंटे वाली सुई यहीं पर रोक देना है, ध्यान रखिएगा, और जो टाइम अपने आप को पूरा कर रहा है वही टाइम आपको लेना है। तो देखिए 35 × 12, अभी भी कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, सोच रहे होंगे कि 35 कहाँ से आया। भैया 35 यही आया कि देखिए ये जो मिनट वाली सुई है ना, ये ऐसे चलती हुई, ऐसे ही चलती हुई यहाँ पर आ गई, है ना। घंटे वाली सुई 7 पर थी, जब मिनट वाली सुई भी 7 पर आ गई तो दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई 35 मिनट की, वही मैंने 35 यहाँ पर लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 × 3 = 36 हो जाएगा, 12 × 3 = 36 और 12 × 5 = 60। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 6, 2 और यहाँ पर 4, 420 होगा। अब 420 को आप 11 से डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 3 = 33, ठीक है, 11 × 3 = 33 हो जाएगा, 33 और 9 = 42, तो 90 हो जाएगा, 11 × 8 = 88 हो जाएगा और 2 बचेगा, यहाँ पर 11 आएगा। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा टाइम, ये टाइम अपने आप को पूरा कर रहा है 7 बजे का, तो ये होगा 7:38 सही, 2/11 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इस समय पर जो है 0 डिग्री का कोण बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए आपने तो यहाँ पर ओवरलैप करवाया था यहाँ पर, लेकिन जो है 0 डिग्री कोण बन रहा है ना, वो यहाँ पर बन रहा है ना, बस ध्यान रखिएगा। इससे आपको मतलब नहीं है, मतलब आपको जितना मैंने बताया उसी से है। ये समझ में आ गया ना आपको। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखते रहिए और PDF को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। इसीलिए मैं PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको कोई भी असुविधा ना हो, है ना, क्वेश्चन नोट ना करना पड़े, तो ध्यान से आप ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, और जो पहला क्वेश्चन था 3 व 4 के बीच वाले, उसका भी आंसर A ही होगा, ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन बताया, दोनों का आंसर A हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर A। अब आगे देखेंगे,
अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 7 व 8 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब विपरीत होंगी या 180 अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है, अब दिया हुआ है 7 और 8 के बीच। ठीक है, 7 व 8 के बीच में अब आपको बताना है 180 डिग्री का कोण के बारे में, है ना, किस टाइम पर जो है बनेगा 180 डिग्री का कोण। अगर टाइम हो रहा है 7 व 8 के बीच का, है ना, अर्थात 7 बजने के टाइम चल रहा है, तो उस टाइम पे आपको बताना है कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, कितने बजे बनेगा। ध्यान रखिएगा, जो 180 डिग्री का कोण होता है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में, ध्यान रखिएगा, 22 बार बनेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 घंटे में 1 बार ही बन रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर सी बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, मैंने घड़ी बना दिया। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए 12 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 7, अपोजिट देखिए, इसका ये है ना। देखिए फिर से देखिए, 12 का अपोजिट 6 होगा, 1 का अपोजिट 7 होगा, 2 का अपोजिट 8 होगा, 3 का अपोजिट 9 होगा, 4 का अपोजिट 10 होगा, 5 का अपोजिट 11 होगा। ये ध्यान रखिएगा, अपोजिट रहेंगी सुई तभी 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से समझिएगा। 180 का मतलब क्या है, 180 का मतलब ये है कि जब 180 का मतलब ये है कि दोनों सुई देखिए ऐसे है ना, एक इधर और एक इधर, है ना, तब ये बीच में जो कोण बनेगा 180 डिग्री का बनेगा। ये मान लीजिए मैं मानता हूँ मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है। जब दोनों सुई ऐसे हो जाएंगे ना, तभी जो है 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, है ना। इतना समझ में आ गया ना आपको? चलो भाई बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आया तो। अब देखिए 7 बजने का टाइम तो अपने आप को पूरा करेगा ना, मैंने यही बताया आपको अभी तक, जो टाइम पूरा कर रहा है वही टाइम लेना है। तो देखिए मैंने 7 पर ये घंटे वाली सुई है, आवर है ना, और 7 बज गए, ये 7 बजा दिए, मिनट वाली सुई है। ठीक है, ये मिनट वाली है, घंटे वाली। ये लीजिए मैं यहाँ पर सेकंड वाली भी बना दे रहा हूँ। कुछ लोग को प्रॉब्लम हो रही है कि सेकंड वाली सुई क्यों नहीं बनाया, मैं ये भी बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि इसका कोई रूल नहीं है इसमें अभी। अब देखिए जब ये सुई यहाँ पर आ जाएगी, देखिए यहाँ पर, है ना, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो सुई होगी ना, ये ऐसे बनेगी एकदम सीधी, ये ऐसे ही, है ना, ऐसे ही, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे हो जाएंगी दोनों सुई, ऐसे सीधी हो जाएंगी, ये देखिए ऐसे ही, ऐसे ही, है ना, ये देखिए। ठीक है, मैं ऐसे दोबारा से एक बार बना रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जब 1 पर और 7 पर ये सुई ऐसे हो जाएंगी, देखिए मिनट वाली, है ना, ये जो मिनट वाली सुई है ना यहाँ पर, ये मिनट वाली, चलिए मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ये जो मिनट वाली सुई है, जब ये इधर से ऐसे चलती हुई 1 पर आ जाएगी, ठीक है, तो देखिए ये 180 डिग्री कोण बन रहा है ना, ये 180 अंश का कोण यहाँ बन गया, है ना, ये मिनट वाली सुई है। तब आप समझ गए ना कि जब एक सीध में आ जाएंगी सुई तब 180 डिग्री का कोण बनता है। बस आप कुछ नहीं करना, ये सुई कहीं हिलेगी नहीं। ये सुई देखिए यहाँ पर आ गई तो दोनों एक सीध में आ गई हैं, 180 डिग्री का कोण बन गया है। अब आपको देखना है कि जब 7 बजा था तो जो मिनट वाली सुई है वो 12 पर थी। ठीक है, अब ये जो है, जो मिनट वाली सुई थी वो ऐसे ही चलती हुई 1 पर आई है। तो ये जो दूरी है ना, इतनी दूरी, ये कितने मिनट की दूरी है, ये कितनी दूरी है, ये भाई 5 मिनट की दूरी है ना। जब 7 बजा तो 12 पर मिनट वाली सुई थी, और जब 1 पर पहुंच गई, 5 मिनट चल गई, तो 180 अंश का कोण बन गया है। बस अब सॉल्व हो गया क्वेश्चन। करना क्या है, 5 मिनट चली है ना, जितना चली है उतना, यहाँ 12/11, ये 12 है। ठीक है, 12 पंचे 60 हो जाएगा, बटे 11 हो जाएगा, 11 पच्चे 55 हो जाएगा, और 5 बचेगा। तो यहाँ पर सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, इसके लिए सॉरी, 11 पच्चे 55 हो जाएगा, और 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा। समय लेना है 7 बजे, क्योंकि 7 वाला टाइम अपने आप को पूरा करेगा, 8 बज जाएगा, 8 वाला टाइम अपने आप को पूरा नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा 7:05 सही 5/11, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, है ना। जो मैं बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ ऐसे अभी तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, सब समझ में आ रहा है, मुझे पता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना तो नहीं बनेगा। वो क्यों नहीं बनेगा, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे।
इसलिए बता रहा हूँ, अभी जैसे वीडियो देख रहे हो वैसे ही आप इसके तुरंत वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आप देखिएगा आपको PDF मिल जाएगा, डाउनलोड करके उसको स्वयं से सॉल्व जरूर करिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 और 10 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब विपरीत होंगी या 180 अंश का कोण बनाएंगी। अब देखिए अब लिखा हुआ है 9 और 10 के बीच का टाइम दिया है ना, 10 के बीच का टाइम, ठीक है, ये टाइम दिया है। अब देखिए क्या करना है, ध्यान से समझिए, मैं घड़ी बना रहा हूँ, घड़ी ये 12 हो गया, 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8, इतना समझ में आया है ना। अब देखिए 9 और 10 के बीच की बात हो रही है, तो 9 तो बजेगा ना, है ना, 9 बजे का जो टाइम हो तो अपने आप को पूरा करेगा। अब देखिए 9 बजेगा तो घंटे वाली सुई यहाँ होगी, है ना, घंटे वाली सुई है, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर, और ये जो सुई है ये घंटे वाली सुई है, ठीक है, ये घंटे वाली सुई है। अब देखिए 9 में बजा दे रहा हूँ, ये देखिए 9 बज गया, ठीक, 9 बज गया, मिनट वाली सुई है। अब 180 अंश का कोण कब बनेगा, इस सुई से कोई मतलब नहीं है ना, तो ये सुई इधर आएगी ना उधर जाएगी, फिलहाल तो इधर से इधर आ नहीं सकती, इधर ही चलेगी क्लॉकवाइज, है ना, तो ये सुई आगे नहीं बढ़ेगी, इतना समझ लेना। इसके लिए आपने क्या किया है, 12/11 ले लिया है, इसलिए ये सुई अब आगे नहीं बढ़ेगी, जो बढ़ेगी वो सुई मिनट वाली बढ़ेगी। तो ऐसा कब आएगा केस कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक सीध में हो जाएं, क्योंकि एक सीध में होंगी तभी 180 अंश का कोण बनेगा, और 180 अंश का कोण ही पूछा गया है। अब देखिए ध्यान से, जब ये मिनट वाली सुई यहाँ आ जाएगी 3 पर, तो देखिए ये 180 अंश का कोण बन गया ना, दोनों जो है सुई एक सीध में आ गई। तो जो मिनट वाली सुई है ना, ऐसे यहाँ पर जब 9 बजा तो 12 पर थी, और उसके बाद में ऐसे ही चलती हुई, ये ऐसे ही चलती हुई, ऐसे ही चलती हुई, देखिए यहाँ पर आ गई ना, 3 पर आ गई, समझ गए ना। तो कितना दूरी चली इसे, ये जो है 180 अंश का कोण बनाने के लिए मिनट वाली सुई 12 पर से 3 पर कितने देर में आई, तो भैया 15 मिनट में आई, क्योंकि 5 मिनट की दूरी यहाँ से यहाँ तक की, 5 मिनट की दूरी यहाँ से यहाँ तक की, 5 मिनट की दूरी यहाँ से यहाँ तक की, तो 5 5 10 5 15, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखिए करना क्या है, 15 है ना, 15 × 12/11 सॉल्व कर दीजिए। तो 12 × 120, 12 × 5 60, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। तो 180 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 11 हो जाएगा, आप काट देंगे तो 11 है, एक कम 11 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 7 बचेगा, तो 11 × 66 होगा, 4/11, तो ये हो जाएगा। तो जो समय होगा वो 9:16 सही 4/11 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना, जो कुछ मैंने अभी तक आपको बताया, बिल्कुल। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, सब समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। आपको दिक्कत कब आएगी, जब आप स्वयं से क्वेश्चन बनाओगे, और ये दिक्कत तभी आएगी जब आप, जैसे आज अभी आपने वीडियो देखा और अगर PDF आप नहीं डाउनलोड कर रहे हो, और डाउनलोड कर भी ले रहे हो, नहीं सॉल्व कर रहे हो स्वयं से, तो आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो भाई ऐसा फ़ायदा आप ज़रूर लीजिए, और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, टाइम है 4 और 5 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब समकोण या 90 अंश का कोण बनाएगी। आप ध्यान से समझिएगा, है ना। अभी तक तो आपने 0 डिग्री का कोण बनाया, है ना। देखिए 0 डिग्री का जो कोण होता है और 180 डिग्री का कोण होता है, ये ध्यान रखिएगा। 1 घंटे में 1 बार बनता है ये, और 12 घंटे में 11 बार बनता है, और 24 घंटे में ये बनता है 22 बार। सेम जैसे ये बनता है वैसे ये भी बनता है। 1 घंटे में 1 बार ये भी बनेगा, 1 घंटे में 1 बार बनेगा, और 12 घंटे में 11 बार बनेगा, और 24 घंटे में ये बनेगा 22 बार, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब जो समस्या आएगी वो आएगी 90 डिग्री में। 90 डिग्री इससे कुछ अलग है, आपको ये समझना है। 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है ना। तो ये समझिए। आप देखिए क्वेश्चन है 4 और 5 के बीच घंटे तथा मिनट, है ना। 4 और 5, 4 व 5, है ना। 4 और 5 के बीच का आपको निकालना है।
अब देखिए ध्यान से, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा ये आपको देखना है। ये मैंने घड़ी बनाया 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। इतना समझ में आया ना, घड़ी मैंने बना दिया है। अब देखिए यहाँ आपको ध्यान से समझना ये है कि 1 घंटे में 2 बार बनता है 90 अंश का कोण। ठीक है, सूत्र तो यही लगाना है 12/11। ठीक है, ये एक ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, तो आपको ये समझना है। अब देखिए जो टाइम अपने आप को पूरा करेगी वही टाइम आपको लेना है। ठीक है, तो देखिए 4 बजा दीजिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई आपको ध्यान रखना है 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। अब देखिए मिनट वाली सुई मैंने बताया ना कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो भाई 12 से 1 के बीच कितना टाइम होता है? 5 मिनट का होता है। ठीक है, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 पंचे 30 डिग्री। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए मैं आगे बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। 4 व 5 के बीच का टाइम दिया है, तो 4 बजा दिए। सबसे पहले आप 4 बजाइए, है ना। ये 4 बजेगा तो मिनट वाली सुई है ये, और 4 पर ये आ जाएगी घंटे वाली सुई। समझ गए ना आप? इतना समझ में आया होगा। अब देखिए आपको यह समझना है कि 90 अंश का कोण तभी बनेगा जब मिनट और घंटे वाली सुई में 15 मिनट का अंतर होगा। कितने? 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अंतर होना चाहिए मिनट और घंटे वाली सुई में। तो देखिए इधर से देखिए 4, क्योंकि अब इस सुई से मतलब नहीं भाई, ध्यान रखिएगा। घंटे वाली सुई अब इधर को नहीं आएगी, सिर्फ आपको मिनट वाली सुई ही चलाना है। अब देखिए 4 से यहाँ की दूरी आपको सबसे पहले मापना है। कितना है? 5 मिनट का है। 3 से और 2 के बीच की दूरी 5 मिनट की। 2 से 1 के बीच की दूरी 5 मिनट की। तो भाई अगर ये मिनट वाली सुई 1 पर आ जाए, ध्यान समझिएगा, 1 पर आ जाए, तो ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप बताइए। बन गया ना 90 डिग्री कोण, क्योंकि मैंने बताया कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। तो 1 से 2 यहाँ पर देखिए ये तो 30 डिग्री हो गया। यहाँ देखिए 2 से 3 यहाँ पर भी 30 डिग्री कोण बन गया। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 5 मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको भी मैंने 3 से 4, ये भी 5 मिनट की दूरी है, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री कोण बन जाएगा। समझ में आ गया? तो 30, 3, 90, ये 30 है, 30, 3, 90 हो गया ना। तो 15 मिनट की दूरी पे 90 अंश का कोण बन गया ना। बस वही मैंने आपको बताया। अब देखिए अब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ध्यान से समझिए। ये 15 मिनट यहाँ पर देखिए, ये कोण बनने के लिए क्या करना पड़ा मिनट वाली सुई को? करना ये पड़ा कि पहले तो 12 पर थी जब 4 बजा, और इसको चलना पड़ा है कितना? 1 पर आना पड़ा है। कितना चलना पड़ा? 5 मिनट चलना पड़ा है। बस मैंने बताया ना, जितनी दूरी इसने तय कर लिया वही आपके काम की है। 5 मिनट चला है, ये जो मिनट वाली सुई है 5 मिनट चली है, तभी 90 अंश का कोण बना है। तो ये जो दूरी है, जितनी दूरी चलने के बाद ही 90 अंश का कोण बन रहा है, वही आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए अब करना क्या है, 5 × 12/11, ये वाला 12/11 आपको लगाना है। तो 12 पंचे 60/11 हो जाएगा। काट देंगे आप यहाँ से, तो 11 पंचे 55, 5 बचेगा, 5/11 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इतना आ गया ना, ये समझ में आ गया। और जो टाइम अपने आप को पूरा कर रहा है वही टाइम लेना है। तो देखिए ये 4 देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 4:05 सही 5/11 मिनट हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन देखते हैं कि ऑप्शन में ऐसा दिया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो 90 अंश का कोण है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। ठीक, तो एक बार तो निकाल दिया कि एक बार जो बनेगा वो 4:05 सही 5/11 मिनट पर बनेगा। ये समझ में आ गया ना। लेकिन क्या ऑप्शन में ऐसा दिया है? देखते हैं, अगर ऑप्शन में दिया है तो टिक लगा देंगे, नहीं है तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। भाई नहीं है, ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। फिर आगे देखते हैं, और जो दूसरा कोण बनेगा वो कितने बजे बनेगा। अब देखिए
4 से 5 के बीच का जो दूरी होगी वो 5 मिनट की, 5 से 6 के बीच की दूरी 5 मिनट की, और 6 से 7 के बीच की दूरी 5 मिनट की। अब देखिए मैंने बताया था ना 15 मिनट पर ही 15 मिनट की दूरी जब होगी मिनट और घंटे वाली सुई में, तभी 90 अंश का कोण बनेगा। अब देखिए 4 से 5 5 मिनट, 5 से 6 5 मिनट, 6 से 7 5 मिनट। तो देखिए यहाँ पर तो 5 मिनट है ना, 5 मिनट। तो मैंने बताया कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। तो यहाँ तो 30 डिग्री का बन गया, यहाँ पर भी 30 डिग्री का, यहाँ पर भी 30 डिग्री का। तो समझ में आ गया ना, 90 डिग्री कोण बन गया। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है। अब देखिए ये जो मिनट वाली सुई है ना, ये वाली सुई मिनट वाली, अब ये मिनट वाली सुई 5 5 10 5 15, जब ये मिनट वाली सुई 7 पर आ जाएगी तो देखिए यहाँ पर भी एक कोण 90 अंश का बन जाएगा, क्योंकि 4 से 7 पर जब ये मिनट वाली सुई देखिए यहाँ तक की दूरी 15 मिनट की हो गई। मैंने कहा ना कि मिनट और घंटे वाली सुई में 15 मिनट का अंतर होगा तभी 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अंतर मैंने कर दिया, 90 अंश का बन गया। अच्छा अभी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, मिनट वाली सुई 12 पर थी और 12 से ऐसे ही चलती हुई 7 पर आ गई। तो कितनी दूरी इसने तय किया? तो 12 पर थी, 4 बज रहा था, अब 4:35 हो जाएगा। तो 35 मिनट चली ना भाई, क्योंकि पहले तो 12 पर थी, 12 से चलती हुई आ रही है, मिनट वाली सुई यहाँ आ गई है ना, ये मिनट वाली सुई है। तो अब देखिए अब आपको क्या करना है, जितनी दूरी जो है मिनट वाली सुई चली है उसको मल्टीप्लाई करना है 12/11 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 3 36 360 और 12 5 60, ये हो जाएगा 420। तो 420 डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा। आप काटेंगे तो मैं इधर काट रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं काट रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर ना दिखे आपको, तो मैं इधर कर दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। 420 आ गया है, ठीक है, 420/11 काटेंगे आप तो 11 3 33 हो जाएगा, और 9 बचेगा तो 11 8 88 और 2 बचेगा 11। तो ध्यान रखिएगा समय आपको सिर्फ यही लेना है, क्योंकि 4 बजे वाला टाइम पूरा करेगा अपने आप को। तो ये हो जाएगा 4:38 सही 2/11, ठीक है, मिनट। इसका यही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 5 और 6 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब समकोण या 90 अंश का कोण बनाएगी? अब देखिए 5 और 6 के बीच की बात हो रही है ना, 6 के बीच की बात हो रही है, ठीक। अब देखिए इस केस में क्या करना है, 90 अंश का कोण। तो देखिए सबसे पहले आपको घड़ी बनाना है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो घड़ी भी नहीं बनाना पड़ेगा आपको, है ना। बस सब कुछ डिपेंड है आपके प्रैक्टिस के ऊपर, आप कितना डेडिकेटेड हो अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो ध्यान रखिएगा, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, तभी जो है आप सफल हो पाओगे, है ना। कोई भी काम आप करिए, जब तक डेडिकेशन नहीं होगा, कमिटेड नहीं होंगे आप अपने उस काम के प्रति, तब तक आप सफलता कैसे पाओगे, ये आप अपने आप से स्वयं पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप अपने आप से करोगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या करना है, 5 या 6 बजे का टाइम है, तो सबसे पहले 5 बजा दीजिए, 6 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब सिर्फ इतना है कि आपको एक सर्टेन टाइम मिल जाएगा, इसीलिए 6 दिया हुआ है। अब देखिए 5 मैंने बजा दिया है ना, तो 5 वाला जो घंटा अपने आप को ज़रूर पूरा करेगा। 6 बज जाएगा, 6 वाला घंटा अपने आप को पूरा नहीं कर रहा है, 5 वाला पूरा कर रहा है, तो यही टाइम आपको लेना है। अब देखिए ध्यान से समझिए, 90 अंश का कोण बनाना है। तो देखिए 4 से 5 यहाँ की जो दूरी है 5 मिनट की, 3 से 4 5 मिनट की, और 2 से 3 5 मिनट की दूरी। अब देखिए मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है ना, ठीक है भाई। देखिए तो जब 2 से, अगर मान लीजिए मिनट वाली सुई 2 पर है, 3 पर आ गई, तो कितने डिग्री कोण बनाए भाई? 5 मिनट चली ना, तो 5 मिनट चली तो 30 डिग्री कोण बनाया होगा, क्योंकि 6 पंचे 30, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। वैसे ही अगर मिनट वाली सुई 3 पर है और 4 पर आ जाएगी तो 5 मिनट चल जाएगी, 5 मिनट चली तो कितना चली? 30 डिग्री का कोण बनाएगी फिर, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 30 डिग्री, है ना। वैसे ही आगे देखिए, यहाँ पर अगर 4 से 5 पर आएगी तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का बनेगा। तो देखिए 30 30 60 30 90, 90 अंश का कोण बन गया। तो ये जो मिनट वाली सुई है कहाँ पर आ रही है, तब ऐसा हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये जब मिनट वाली सुई, ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली है। पहले मिनट वाली सुई देखिए यही है, और यहाँ पर थी, 5 बज रहा था,
अब ये सुई जो है यहाँ पर आ गई, 2 पर आ गई, है ना। तो पहले जब 5 बजा तो जो मिनट वाली सुई है वो 12 पर थी और 90 अंश का कोण तभी बना जब ये मिनट वाली सुई चल करके 2 पर आ गई। तो कितनी दूरी चली? तो भाई पहले 12 पर थी, 12 से 1 पर आई होगी, यहाँ पर 5 मिनट चली होगी। फिर 1 पर से 2 पर आई होगी, यहाँ पर भी 5 मिनट चली होगी। तो कितनी दूरी चली? चली ये 10 मिनट, है ना। जब 10 मिनट चल गई तो 90 अंश का कोण घंटे और मिनट वाली सुई में बन गया। तो ये ध्यान रखना है, घंटे वाली सुई को आपको छेड़ना नहीं, वो आगे नहीं जाएगी। उसके लिए आपने ये सूत्र ले लिया है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पर 10 × 12/11, तो ये हो जाएगा 12×120/11, तो ये आ जाएगा 10 सही 10/11, ठीक। तो जो टाइम अपने आप को पूरा करेगा वही टाइम आपको लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, यही टाइम आपका अपने आप को पूरा कर रहा है, 5 बजे का टाइम। तो ये हो जाएगा 5:10 सही 10/11, यही इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ रहा है। देखिए दूसरा भी बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर दूसरा कोण आपको निकालना है कितने बजे बनेगा 90 अंश का, तो देखिए 5 से 6 के बीच का 5 मिनट का टाइम, 6 से 7 का 5 मिनट का टाइम, 7 से 8 का बीच का जो टाइम होगा वो 5-5 मिनट का। तो देखिए 30 डिग्री कोण यहाँ बनेगा, 30 डिग्री का यहाँ बनेगा और 30 डिग्री का यहाँ बनेगा। जब ये मिनट वाली सुई चल करके सीधे यहाँ 8 पर आ जाएगी, देखिए यहाँ पर ये कोण भी 90 अंश का बन जाएगा, क्योंकि 5 से 8 देखिए यहाँ की जो दूरी होगी 15 मिनट की हो जाएगी। और मिनट और घंटे वाली सुई में 90 अंश का कोण अगर बनाना है तो ध्यान रखिएगा उसमें 15 मिनट का अंतर ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी बन जाएगा। तो देखिए मिनट वाली सुई 12 पर थी ना, 8 पर आने पर उसको 40 मिनट की दूरी तय करनी पड़ रही है। तो बस वही 40 आपको लेना है, 40 12/11 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 4 = 48, 480 आएगा। आगे आप काट देंगे तो आपको समय मिल जाएगा। इतना उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे, है ना। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आगे देखिए लिखा हुआ है 9 और 10 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब 30 अंश का कोण बनाएगी। अब देखिए भाई यहाँ पर 30 डिग्री की बात आ गई है, वह 10 के बीच, है ना, के बीच कब बनाएगी 30 अंश का कोण, 30 डिग्री कोण बताना है। टाइम आपको, मैं यहाँ पर घड़ी बना रहा हूँ, घड़ी मैंने बना दिया, ठीक है। ये 12 है, 6 3 9 10 11 1 2 और फिर यहाँ पर 4 5 7 8, ठीक है। घड़ी मैंने बना दिया, दिख रहे होगा आपको दिख रहा होगा सही से, है ना। अब देखिए 9 बजे, ये सबसे पहले आप 9 बजा दीजिए। 9 मैंने बजा दिया, ठीक है, 9 बजा दिया। ये मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है। अब क्या कहा गया है, मिनट और घंटे वाली सुई में कब ऐसा होगा कि 30 डिग्री का कोण बने। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये समझना है, ये मिनट वाली सुई है ना, ऐसे चलती हुई आएगी, है ना। तो आप यहीं पर करिए कि कहाँ पर आएगी सुई। तो 9 जो है 9 बजे पर, 9 बजे पर जो घड़ी वाली सुई है ना, ये देखिए ये वाली सुई घंटे वाली सुई, कितनी दूरी पर दोनों सुइयाँ होंगी तब 30 अंश का कोण बन जाएगा। तो भाई देखिए 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है ये 6 डिग्री का कोण बनाती है ना, ये होता है ना, 6 डिग्री कोण बनाती है। तो अगर ये मिनट वाली सुई यहाँ पर आ जाए, 8 पर आ जाए, देखिए ये दूरी जो है 5 मिनट की है और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, तो यहाँ पर तो 30 डिग्री का बन जाएगा ना। तो सिंपल सा है, ये देखिए यहाँ पर 30 डिग्री बन जा रहा है। तो मिनट वाली सुई को कितना चलना पड़ेगा ये 30 डिग्री कोण बनाने के लिए? भाई 12 पर है तो यहाँ 12 से इसको आना पड़ेगा 8 पर ना, तभी तो घंटे और मिनट वाली सुई में इतना दूरी होगी 5 मिनट की, है ना। तो कितना चलना पड़ा? 40 मिनट चलना पड़ा। 12 पर थी, 8 पर आ गई, 40 मिनट चलना पड़ा। तो 40 × 12/11, 12 × 4 = 48, 480/11, तो 11 × 4 = 44 हो जाएगा, 4 बचेगा, 11 × 4 = 44 हो जाएगा, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 11 × 3 = 33 हो जाएगा, 7 बचेगा और यहाँ 11 है। तो ध्यान रखिएगा 9 बजकर, ये टाइम अपने आप को पूरा करेगा, ध्यान रखिएगा। तो 9:43 सही 7/11 मिनट, है ना। इतने टाइम पर ध्यान रखिएगा, इतने टाइम पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में पूरा आया होगा।
कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है 2 और 3 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब 60 अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है, देख लेते हैं भाई, 2 और 3 के बीच की बात है। अब तो आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप करने का भी प्रयास कर रहे हो, मुझे पता है, बहुत अच्छी बात है ये। अब यहाँ पर बताना है के बीच, है ना, के बीच, ये ध्यान रखिएगा। आपको 60 डिग्री का कोण आपको बताना है किस टाइम बनेगा, है ना। अब देखिए घड़ी बनाइए तुरंत। 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। 2 और 3 के बीच की बात हो रही, तो घंटे वाली सुई सबसे पहले आप 2 पर ले आइए। मैंने 2 पर लिया, ठीक है, 2 पर मैंने बना दिया। और ये देखिए मिनट वाली सुई, भाई 2 बजेगा तो जो घंटे वाली सुई है वो 2 पर होगी और जो मिनट वाली सुई है वो 12 पर होगी, है ना। अब हुआ क्या है, 60 डिग्री का कोण की बात हो रही, तो भाई देखिए जो मिनट वाली सुई है, अभी देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 5 मिनट ये और 5 मिनट ये, तो 30 डिग्री यहाँ बनेगा, 30 डिग्री यहाँ बनेगा। यहाँ तो मुझे बना के दे दिया है ना, जो क्वेश्चन है उसने क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया है कि पहली बार में मैंने देखा तो 60 अंश का तो कोण यहाँ बन ही रहा है दोनों सुई के बीच में। देखिए 60 डिग्री का बन गया ना, 5 मिनट ये 5 मिनट ये, तो मुझे यहाँ तो कुछ नहीं करना है। अभी मैं दूसरा कोण फाइंड आउट कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं, है ना। अगला कोण देखता हूँ भाई, अगला कोण कब बनेगा 30 डिग्री का। देखिए 2 और 3 के बीच की दूरी 5 मिनट की, ठीक है, और 3 और 4 के बीच की दूरी 5 मिनट की, कितनी दूरी हुई 10, समझ गए ना। अब देखिए 6 पंचे 30, 30 डिग्री यहाँ बनेगा, 30 डिग्री यहाँ बनेगा। तो देखिए जब ये मिनट वाली सुई है ना, यहाँ से चल करके यहाँ आ जाएगी, ये मिनट वाली सुई 4 पर, तो ध्यान समझिएगा। ठीक है, अगर ये मिनट वाली सुई यहाँ से 12 से चल करके ऐसे ही चल कर जब 4 पर आ जाएगी, तब देखिए ये कोण जो बनेगा यहाँ पर भी 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब यहाँ 60 डिग्री का बना तो ये 60 डिग्री कोण यहाँ पर बनने के लिए इस मिनट वाली सुई को कितनी दूरी चलनी पड़ी, तो आपको पता होगा जब 2 बजा था तो ये जो मिनट वाली सुई है 12 पर थी, और जब एक बार तो जब 2 बजा राइट टाइम तो 60 डिग्री का कोण तो बना के दे दिया क्वेश्चन ने, लेकिन हमने देखा नहीं भाई ऐसा नहीं है। आगे देख लेता हूँ, जब मैंने आगे फाइंड आउट करने के बारे में सोचा तो 2 से जब मैं आगे बढ़ा 10 मिनट, तो मुझे मिल गया कि हाँ 60 अंश का कोण यहाँ बनेगा जब मिनट वाली सुई 4 पर आ जाएगी। तो अब देखिए 12 से जो है ये घड़ी वाली जो मिनट वाली सुई है चल करके ऐसे ही 4 पर आई होगी, है ना। तो कितना टाइम लगा, 20 मिनट चली होगी ना भाई। यहाँ से ये वाली सुई मिनट वाली जब 4 पर आई होगी तो 20 मिनट चली होगी ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2:20 हो गया होगा। तो देखिए 20 × 12/11, तो 12 दूनी 24, 240 होगा। 11 से आपको डिवाइड करना है, करेंगे तो यहाँ पर 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा, 11 एक कम 11 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 11 बचेगा। तो ध्यान रखिए 11 तो आएगा। अब देखिए टाइम कौन सा होगा, 2, क्योंकि 2 बजे का टाइम अपने आप को पूरा कर रहा है। तो 2:21 सही 9/11 हो जाएगा इसका आंसर। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा ऑप्शन में है ऐसा, तो ध्यान रखिएगा ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, अब मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा कोण फाइंड आउट करना, क्वेश्चन ही कराऊँगा। ध्यान रखिएगा, कोण निकालना, ये ध्यान रखिएगा, कोण निकालना मैं आपको बताऊँगा, ये ध्यान रखिएगा। अगली जो वीडियो आएगी वो छोटी सी वीडियो होगी, उसमें कोण बताना, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो PDF होगी वो इसी PDF में, जो आपको अगले आने वाली वीडियो में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो इसी PDF में मिल जाएंगे क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। तो ज़रूर डाउनलोड करिएगा और आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व अपने तरफ से ज़रूर करिएगा। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल रीजनिंग पाठशाला एकेडमी के साथ में। तो बस दोस्तों दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।